हम लोग हाँ अभी लास्ट डे हम लोग हम तो मतलब वॉच लॉन्ग तो हर यूसीएल का हम लोग आज भी ट्राई कर रहे हैं कि आज भी करें। तो लास्ट ओके वॉच लॉन्ग में मैम मैं ऐसे चुपचाप सारा सारा फुल मैच ऐसे एकदम चुपचाप ऐसे हाथ पे ऐसे मुंह रख के बैठे ऐसे चिंता में मैं था। और ये दोनों मैम इतने मजे मैं ले रहे थे मैं मैं यूनाइटेड मैं फैन आप बार्सिलोना पूछिए, फैन। मैं कुछ भी करके मैं बोल रहा हूँ सुमन भैया, मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मेरे को माफ कर दो। मैं पागल हो गया अरे मैं विश्वास करो, हम जीते ही नहीं है, हम जीते ही नहीं है। आप इस बार जीत रहे, थोड़ा कुछ होने दो, आपको पता ही होता बेटर क्लब, यू नो इट। ठीक है। सो अरे मेरे ओके। बारे में सोचो, आई वॉज कॉल्ड टू सोनी स्टूडियोज, वहां या जाके हार के आई हूँ, सो सैड। वी वर वॉचिंग द बट मैच एंड आई वॉज लाइक क्या हो क्या रहा है। एंड इफ यू हैव सीन द आफ्टर मैच रिव्यू, मेरा या फेस वॉज लाइक सो डाउन, आई वाज लाइक अब मैं क्या ही बोलूं। हार गए। इट वाज अ बैड गेम। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैड्रिड का मतलब एल क्लासिको अगर देखा जाए, आखिरी दो एल क्लासिको से बहुत ही अच्छा खेली थी मतलब मैड्रिड। हाँ चुआमेनी हाँ का हेडर आउट ऑफ नोवेयर एंड ये एम्बापे, मतलब ये मैड्रिड वाले फ्री किक कैसे ले जा रहे हैं बारसा के अगेंस्ट फाइनल्स में, ऐसे डेंजर डेंजर फ्री किक ले जा रहे हैं। मैं तो डर गया था, पहला गोल आया आई वाज लाइक कि ओके ओके, मेरे को सेकंड गोल का सेंस आ गया था, हेडर ले लिया टुआमेनी आउट ऑफ नोवेयर, कुंडे वाज अ हाँ, बिट आउट ऑफ स्पेस। दैट वाज इवन सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज पहली बात तो पहले फ्री किक्स यूज्ड टू बी लाइक कि कोई ना कोई तो मार ही देगा, आजकल फ्री किक्स आते नहीं है हमारे फ्री किक गोल्स। एंड जब भी फ्री किक गोल्स हमारे अगेंस्ट आए लाइक राइस, जिसने आज तक फ्री किक डायरेक्ट फ्री किक मारे ही नहीं थे, उसको हमारे अगेंस्ट ही मारने का मौका मिला। हाँ उसने मार भी दिया, ठीक है, एक काफी था, आई वाज क्लैपिंग, आई लिटरली क्लैप जब उसने पहला फ्री किक मारा, लाइक गुड वन, हैट्स ऑफ। जब दूसरा मारा मैंने कहा कि भाई हो गया, ये क्या बात हुई, ये क्या बदतमीजी है। हाँ लाइक सो एम्बापे ने मारा फ्री किक, आई वाज लाइक ये मे बी वी कैन विन दिस, मे बी वी कैन स्टॉप बार्सिलोना फ्रॉम विनिंग द ट्रेबल, बट अब तो लग रहा है कि बार्सिलोना विल विन द ट्रेबल। हाँ, सबका दिन आता है, सबका दिन आता है, क्या करे, दैट्स हाउ इट बस वर्क्स। बस दैट्स यूनाइटेड का नहीं आता दिन। इन द लास्ट लास्ट मैच कि तू रुक भाई तेरा आज देना है नो। बार्सिलोना का हर 5 सीजन में एक साइकिल आता है कि वो कुछ अच्छा करती है और मैड्रिड का 5 हाँ सीजन में एक साइकिल खराब खेलती है। तो आई जस्ट एम इन वेट। दैट फेज। लेकिन मैं तो यूनाइटेड मेरे को का तो कोई साइकिल ही नहीं आ रहा है ना। मैम यूरोपा लीग बेटर। पता नहीं यूरोपा लीग जीत जाए बेटर शायद इस चैंपियंस लीग सीजन, से। इतना अच्छा कमबैक किया है तुम लोगों ने, क्या पता इस हाँ बार जीत जाओ, लास्ट टाइम यस सेविया से बट हारे थे, बट कोई बात नहीं, इस बार जीत भी सकते हो। बट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, लाइक एक्सपेक्टेशन रखोगे फिर हट होगा। क्योंकि द थिंग इज एमरिम को जो टीम मिली है, नो टेराक ने जो टीम छोड़ के गया, दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर एमरिम, लाइक उसके सिस्टम के लिए ही नहीं है। तो अब एक साल तक तो मैं एमरिम को कुछ नहीं बोलूंगा कि अब हाँ यूरोपा मतलब लीग हार थोड़ा गए तो भी चलेगा। लाइक दैट्स द थिंग। एक मैनेजर को थोड़ा सा टाइम तो देने की जरूरत होती है, दे कैन हाँ नॉट डू लाइक एकदम मैजिक आते ही आते, मतलब कि सब जिनेदिन जिदान थोड़ी ना है कि एकदम आए प्रोफेशनल मैनेजर बन के और 3 चैंपियंस लीग जीत गए तो। सबका लक इतना अच्छा नहीं होता, और सबको ब्लैक मैजिक करना भी आता नहीं है। मैम यूनाइटेड से याद आया, लकी भाई वांट्स अ प्लेयर फ्रॉम रियल मैड्रिड, कैन यू इमेजिन, मतलब हु कौन होगा वो एक प्लेयर फ्रॉम मैड्रिड? फेडेरिको डेविड आलाबा वलवर्दे का डेविड वो मत आलाबा बोलना। या डेविड आलाबा ले नहीं जाओ एलोमा, ले जाओ, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं, वेलवेरदे चाहिए उनको। मैड्रिड हमें हमेशा मुझे जब पता, खत्म हो जाते प्लेयर सब कैसा हमको कैसा भेजते हैं, कैसेमीरो वरान। कैसेमीरो दिया ना, क्या किया बेचारा, भाई दुखी हो लास्ट गया। मैच में वही उसी ने कितना अच्छा उसी ने मैच जीता है भाई। पेनल्टी वन किसने किया लास्ट मैच में? ट्रू, वही तो यूनाइटेड में ही गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ कुछ पूजा वूजा एंटोनी को देख करवाओ। लिए भाई, गोट गोट बैलन डीयर अभी उसी वही जीतेगा भाई। हाँ जस्ट भाई, इमेजिन। अब एंटनी तो ला लीगा में आके एकदम कहर मचा दिया है। थिंग्स आर सो रॉन्ग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके। साइनिंग्स का देखा जाए तो देखो, मुझे एक सेंटर बैक तो चाहिए ही चाहिए, स्लॉटर बैक लेके आओ या ह्यूटसन लेके आओ, बिकॉज वी हैव टू गिव चांस टू एसेंसियो, ही वाज गुड, उसने अपना पूरा जोश दिखाया है एंड ही हैज प्लेड गुड। वो नहीं होता तो और भी दिक्कत हो जाती। सो एक सेंटर बैक चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो, रूडिगर भी अभी इंजरी में चला गया, उसका अभी सर्जरी हुआ है।
David Alaba is no longer David Alaba what he used to be, because ACL injury के बाद after a certain age you cannot be totally back and he still has pain. तो एक सेंटर बैक और 2 फुल बैक्स चाहिए, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, ये दोनों तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं आया मतलब कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो आ ही रहा है, तो लेट्स सी वो क्या करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता और दे विल गो फॉर इट, एक ही आएगा। एंड लेफ्ट बैक के लिए आई डू नॉट नो whom they go for, but we need one. बाकी आई गेस वी डू हैव प्लेयर्स, जैसे कि इस सीजन आर्दा गुलर को एकदम चांस नहीं मिला, बट ही इज गुड इनफ। अगर उसको थोड़ा सा चांस देते, अगर हम लोग इफ वी गो बैक टू द डायमंड फॉर्मेशन अगेन with Jude leading the spearhead of the diamond, and then we can go with Arda Güler and Federico Valverde with Tchouaméni, because Tchouaméni पहले सीजन में थोड़ा सा पहले हाफ ऑफ द सीजन में अच्छा नहीं खेल रहा था, but now he is back in form. Tchouaméni is now one of the best players for Real Madrid. तो हम लोग वैसे भी खेल सकते हैं with Ceballos also coming in, and Modric भी I guess एक और सीजन he will renew, because पता नहीं यार वो तो बुढ़ा हो ही नहीं रहा वो तो अभी भी लगा Aging पड़ा है। like fine wine. I have never seen a midfielder do what Luka Modric is doing, and he is changing games. वो जब भी आता है game shifts अभी भी, and वो अभी भी दौड़ता है, वो अभी भी जाके duels win करता है। Man, तो that वो तो last है ही। match goal against Las Palmas, that was crazy Exactly. goal. Exactly. वो I last mean, like, winning goal. how is he doing that? Like, is he like the curious case of Benjamin Button? I do not know, but he is doing it. So, abhi midfielders ka to I think we have the midfielders, but what we do not have is someone who can tactically make them work. Creative. And then I think abhi forwards maybe they are thinking of selling Rodrigo, पता नहीं। We have Brahim Diaz, हाँ, like अभी reports आया कि maybe they will sell Rodrigo, and I'm absolutely devastated, but I'm not totally against it, because अभी हमारे पास बहुत सारे left wingers है। We need someone जो right की तरफ से खेले, जो naturally right winger हो, and I think Brahim Diaz also deserves a chance, क्योंकि वो भी जब आया है he has been that oomph factor, and then we also have Endrick. तो बाकी midfield and attacking में we have players, लेकिन वो जम नहीं रहा है अब बस डिफेंडर्स अगर आ गए और एक अच्छा मैनेजर आ गया जो बाहर से देख के ही कैन, क्योंकि अभी मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि व्हाट कैन बी डन, because I am not a manager. We are just football fans trying to be football pundits, but we are just fans, right? They know better. तो अभी अगर कोई नया आएगा with fresh mind, I want to see if things can change, क्योंकि अभी क्लब वर्ल्ड कप भी आ रहा है जिसमें बार्सिलोना नहीं है of course, but क्लब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो maybe a new manager and we will be fresh, and maybe क्या पता जीत जाए यार, क्योंकि रियल मैड्रिड पहला कोई कुछ नया हो रहा है तो रियल मैड्रिड के जीतने का हक बनता है ना। We have to start with it, just like the Champions League, we have to start with it. तो क्या पता मिरेकल हो जाए, हम एटलीस्ट क्लब वर्ल्ड कप जीत जाए। मैम जैसे आपने बोला रोड्रिगो का सेलिंग के बाद तो राइट विंग पे एक प्लेयर तो आपने जैसे बोला इम्पोर्टेंट है, और हम लोग ने कुछ दिन पहले देखा भी कि लमीन यमाल के फादर इज अ रियल मैड्रिड फैन। ये इसीलिए हंस रहे थे, मैं तो समझ आ रहा था वो हंस क्यों रहे थे, मैं वही बोलूं ये क्यों हंस रहे थे। What do you think, your thoughts on, hijacking Lamine Yamal just like Figo? I mean, पता है पापा पेरेंट्स में अब वो बात नहीं रही है। But yes, I agree. Lamine Yamal, I cannot hate that player. He is a gem. जब मेसी आया था तब क्या हुआ था, मेसी और रोनाल्डो शुरू हो गया था, हम लोग बच्चे थे तब, तो द हेट वाज वेरी इजी। नाउ हम लोग भी मैच्योर हो गए हैं, तो इट्स लाइक कि वी कैन नॉट हेट ऑन अ किड। ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज मैजिकल, जैसे वो टर्न्स लेता है, जैसे वो कट्स करता है, आई एम लाइक ओके। एंड सच बताओ तो एवरीवन इज लाइक कि क्योंकि बार्सिलोना का डाउनफॉल तभी आया था नवंबर दिसंबर में जब लमीन यमाल नहीं था, राइट? तब तुम लोग ने बहुत पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, तो ही इज अ क्रूशियल प्लेयर। अगर वो होगा नहीं वैसे, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन डू अ फिगो, बट अगर हुआ तो आई विल लव लमीन यमाल विद ऑल माय हार्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता वो बार्सिलोना का प्लेयर है तो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आएगा, I will accept him, I will be like yes Lamine Yamal, go for it, I will shout for his Ballon d'Or. लेकिन अगर वो आया तो यार मेरे को सही में डर लग रहा है मैम, आपके लिंक से प्रोफेशनल मतलब कुछ मेरे को सही में डर लग रहा है, कहाँ कुछ कॉल बोल कॉल दिए जाएगा कौन किसको। मद्रिद, हाँ मद्रिद में मेरे लिंक से कॉल जाएगा, पापा पेरेस को बाहर से बात नहीं कराओ। यार, किसी को तो छोड़ दीजिए। नहीं मतलब कि विदाउट लमीन यमाल बार्सिलोना आर, और लेकिन यार राफिनिया, व्हाट हैपेंड विद हिम, लाइक लास्ट सीजन तक यू गाइस वर लाइक राफिनिया भागो इस टीम से भागो, वो एंड इस सीजन क्या खा लिया उसने, कहाँ जाके उसने माथा टेक के आया है, आया था क्या वो इंडिया में कहीं या उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जाके कुछ तो हुआ, लाइक ही इज अ चेंज प्लेयर एंड दे हैव बीन मैम वर्किंग आई रियली गेस गुड। मैम आई गेस मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाएगा, बट मतलब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्लिक, मतलब उसका एक टाइप ऑफ मेंटालिटी ही हैज इंडल्ज्ड इन द टीम कि मतलब ऑल वेयर ऑफ कोर्स अच्छे प्लेयर है, दे आर प्लेइंग इन अ प्रोफेशनल लेवल, उनको एक एज अ टीम यूनाइट करना वाज हिज जॉब एंड ही डिड इट मतलब बहुत ही स्मूथली। सो आई गेस उसको रफीनिया वाज उसका पता नहीं कुछ एक आफ्टर मैच कुछ एक बोल रहा था कि आई वाज ऑफर्ड अ hefty amount of money from Saudi. इफ मतलब पिछले सीजन होता मैं चला जाता बिकॉज आई वाज नॉट एट पीस इन बार्सिलोना एंड इट हैज चेंज्ड आफ्टर फ्लिक हैज अराइव्ड। सो आई गेस मैनेजर प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेयर जो कि मतलब एक खराब फेज से जा रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट मतलब हर कोई चीज फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं देखी जा सकती, कभी कोई प्लेयर का मेंटल लेवल एज वी सेड मतलब ये मेरे को वही लगता है कि मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ डाउनफॉल आ गया होगा, बट लाइक ही इज गुड नाउ। एंड वो अर्जेंटीना का वो जो मैच था उसके बाद भी उसको कुछ हो गया था एक दो मैचेस के लिए, मैं डर गया अरे क्या हो गया इसको। नहीं मेंटल फैक्टर इज अ बिग डील, क्योंकि वी हैव टू गिव क्रेडिट टू कार्लो एंचेलोटी बिकॉज ही चेंज्ड विनी जूनियर। उससे पहले विनी जूनियर वाज ऑलवेज अ गुड ड्रिबलर, विनी जूनियर वाज ऑलवेज फास्ट, लेकिन वो पहले क्या करता था, वो इतना ही कॉन्सेंट्रेटेड था सिर्फ बॉल आगे लेके जाने में, वो गोल पोस्ट छोड़ के आगे पहुंच जाता था, गोल पोस्ट गया पीछे वो प्लेयर्स काट के गोल छोड़ के उसके बाद इट्स टू लेट क्योंकि द एंगल इज टाइट, उसके बाद वो गोल स्कोर नहीं कर सकता। तो कार्लो एंचेलोटी केम इन, ही कन्वर्टेड हिम इनटू अ गोल स्कोरर, ही कन्वर्टेड हिम टू समवन जिससे लोग डरते हैं। वो जब दौड़ के आता है पीपल आर स्केयर्ड कि अभी इसको कैसे रोके। तो ये सब मैनेजर प्लेज अ बिग रोल। And Hansi Flick, we have seen what he did with Bayern Munich. I mean, that was मेरे पूरे journey as a football fan. That Bayern was one of the best teams in that season I have seen. They were complete. They were throwing daggers and एक point of time में तो they were not even letting the ball touch the ground. ऊपर से वो लोग पास करते थे and then वो गोल हो जाता था। तो हांसी फ्लिक डज दैट। तो जब वो बार्सिलोना आया था आई वाज एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी। पहले तो लेवांडोस्की यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, फिर चला गया वो बार्सिलोना। अब आई वाज लाइक कि धोखा दिया तुमने मुझे लेवांडोस्की, अब तो प्यार नहीं है तुमसे। एंड देन हांसी फ्लिक से भी प्यार था, अब वो भी चला गया, हम लोग को इतनी बार हरा दिया, तो वही दिक्कत है। अभी कार्लो एंचेलोटी जैसे ब्राजील का हेड कोच बनेगा, वो अभी रफीनिया को लेफ्ट बैक खिलाएगा, उधर राइट विंग, उधर नहीं खेलेगा। बदला चलो लेते हैं बदला। राइट विंग पे रोड्रिगो, लेफ्ट विंग पे विनीसियस एंड सेंट्रली एंड्रिक। एंड मेरे कुछ रियल मैड्रिड फैंस है जो ब्राजील फैंस भी है, एंड दे हैव नेवर बीन सपोर्टिव ऑफ कार्लो एंचेलोटी जब से वो आया है। वो लोग भी कितना रोएंगे ना जैसे सही बात। बट यू नेवर नो, क्या पता ब्राजील वर्ल्ड कप जीत जाए भाई। यू कैन नॉट अंडरमाइन कार्लो एंचेलोटी even though I'm not a Brazil fan. One question, just one. As a Madrid fan, do you want Ronaldo to win the next World Cup? What's your feeling? Who doesn't? उसी को I देख can के feel बड़े you, हुए I हैं can हम feel लोग। you. Who doesn't? Because देखो हमारे पास एक ही तो चीज थी, क्योंकि लाइक मेसी हैज वन मोर बैलन डोर्स। हमारे पास एक ही चीज था कि यार मेसी ने इंटरनेशनल ट्रॉफी कहाँ जीता है, कहाँ ही जीता है उसने। ठीक है सब कुछ जीत लिया, बट अर्जेंटीना के साथ तो कुछ कर नहीं सकता। फिर अचानक से अर्जेंटीना के ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए जो साथ में ऐसा खेल रहे हैं, वो लोग धड़ाधड़ 2021 से ये लोग जीत ही रहे इंटरनेशनल ट्रॉफी। पहले जीत गए कोपा अमेरिका, फिर जीत गए वर्ल्ड कप, फिर जीत गए कोपा अमेरिका। तो लाइक अभी अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाता है, विच इज अ बिग नो, बिकॉज अर्जेंटीना प्लेज लाइक अ टीम। वो लोग में भाईचारा है, वो लोग एक दूसरे के लिए मार देंगे भाई, ये लोग झगड़ा करने लग जाते हैं।
मेसी एकदम राजा की तरह रहता है वहां पे ऐसे। हाँ, मेसी को कोई धक्का देके गया, पीछे से उसके लोग आ जाते हैं, मेसी ऐसे रहता है एकदम मुंह उठा के कि हाँ किससे पंगा ले रहे हो। बट पोर्टुगल में वो चीज नहीं है। पोर्टुगल में रोनाल्डो को करना पड़ता है कि अरे चलो, अरे खेलते हैं। यंगस्टर्स ऐसे यंगस्टर्स ऐसे बैठे हुए हैं। दे वर लाइक हाँ ठीक है, वो जोश नहीं है। तो पोर्टुगल इज नॉट अ टीम दैट कैन विन द वर्ल्ड कप, विच इज सैडली द ट्रुथ। एंड अर्जेंटीना कैन अगेन विन द वर्ल्ड कप बिकॉज वो जोश है, वो जुनून है जो है। यार बहुत दुखी टाइम चल रहा है, खत्म मैम हो वो ये तो हो सब। सकता है, बट और मेसी एक रिटायर करे। हाँ, फेनेरबाचे से भी लिंक्स आ रहे हैं कि जोसे मोरिन्यो इज लीविंग एंड पोर्टुगल इज फाइंडिंग फॉर अ हेड कोच। डू यू थिंक दैट वुड डू वंडर्स? पता नहीं यार, मतलब कि मोरिनो पे मुझे कभी कभी ट्रस्ट होता भी है, कभी कभी ट्रस्ट नहीं भी होता है। वो पागल इंसान है। वो कभी एकदम सही चीज करके टीम को जिता देगा, और कभी कभी अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो उसी टीम में के अंदर क्या बोलते हैं, उस टीम के बैकग्राउंड में वो टीम को तोड़ भी सकता है। तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज रियल मैड्रिड में भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट ही गेम वी वर लाइक ओके, हम लोग नहीं जीते 2012 व्हिच वाज हार्ट ब्रेकिंग। वो वाला तो तुम लोगों ने पता नहीं देखा होगा भी या नहीं, दैट नहीं पेनल्टी नहीं लॉस नहीं देखा था ना, दैट वाज। हम लोग वी वर लाइक फाइनली अब तो इस सीजन तो जीतना ही है वर्ल्ड क्या बोलते हैं चैंपियंस लीग, बट हम लोग नहीं जीत पाए थे। एंड देन उसके बाद हम लोग का क्या बोलते हैं, द प्रॉब्लम स्टार्टेड फर्स्ट विथ ओजिल, एंड देन विथ इकर कासियास, सबको लाइक जाना पड़ा। एंड लाइक द प्रॉब्लम, द वो लॉकर रूम प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो वो खतरनाक इंसान है। तो उसका वो आके वो रोनाल्डो को निकाल भी सकता है कि जाओ तुम रिटायरमेंट लो, तुमको बुलाएंगे ही नहीं। वो ये भी काम कर सकता है मोरिनो, मुझे भरोसा है। तो हम लोग लाइक बाकी लोग दे रिस्पेक्ट रोनाल्डो, बट वो कब बोलेगा कि तुम्हारा हो गया निकल जाओ। फिर और प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए पता नहीं, लाइक मोरिनो का कुछ पता नहीं है उसका, कुछ भी कर सकता है वो। कि मैम लास्टली रियल मैड्रिड के इस सीजन के परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर एंड थोड़े से पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर, which player do you want to do you want to keep them out of Real Madrid next season, and which one player do you want to bring to with who do you think will change Real Madrid next season? अभी वन प्लेयर दैट विल चेंज रियल मैड्रिड दिस नेक्स्ट सीजन का तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैनेजर कैन चेंज इट, टैक्टिक्स कैन चेंज इट। अब कौन सा प्लेयर, बिकॉज स्लॉटरबैक आ गया या फिर डीन ह्यूटसन, वो ही इज अ किड, बट एंड लाइक आई डू नॉट नो इफ दे आर विलिंग टू सेल हिम, लेकिन उसका एक रिलीज क्लॉज है। हाँ, तो 58 मे बी million. हाँ मे बी अगर डिफेंड रियल मैड्रिड कैन अफोर्ड इट, तो लाइक अगर कुछ है मैम भी एक्स्ट्रा सेंटर तो। बैक है मैम, डिफेंडर को तो डेफिनेटली पैसा नहीं देना चाहते मैम. हाँ लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इतना पैसा बचा लिया है, कुछ प्लेयर्स खरीद नहीं रहे हम लोग। एम्बापे भी फ्री में आ गया, तो निकालो पैसा ट्रेंट यार, भी कोई फ्री बात में. नहीं। हाँ ट्रेंट भी फ्री में आ गया, तो यार निकालो पैसा, बिकॉज उसके पीछे लिवरपूल भी है, उसके पीछे आर्सेनल भी है। पीपल आर आफ्टर हिम। तो अगर कंपटीशन इज देयर तो वी हैव अ चांस एट विनिंग एंड पीपल वांट टू कम टू रियल मैड्रिड। तो मैम अगर वो वो तो आ गया तो बोलता भी अच्छी है बात है। मैम कि हाँ ही ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग फॉर मैड्रिड. everyone dreams of playing for Madrid। अरे यार पेड्री dreamt of playing for Madrid, हम लोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया 3-4 बार, तो वो रोया है आफ्टर पोस्ट नेमार मैच की। आल्सो वांटेड टू प्ले फॉर मैड्रिड. हाँ हाँ एवरी लाइक पेड्री रोया है कि लाइक मैं गया था लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया, 3-4 बार बोला है उसने पोस्ट मैच इंटरव्यू में। तो समझ सकते हैं उसका दर्द। कोई बात नहीं, अभी तो ट्रिबल जीतने वाला है ना, तो खुश रहे, कोई बात नहीं। बट हाँ, और जो प्लेयर्स आई वांट आउट ऑफ रियल मैड्रिड इज फरलान मेंडी। हो गया, बहुत टाइम दे दिया उसको, ठीक है। sometimes he plays like Zinedine Zidane and scores, sometimes he is like nowhere to be seen, kabhi kabhi he is defensively very sound but attackingly very poor, kabhi kabhi he is defensively also poor, attackingly also poor। तो हो गया। एंड डेविड आलाबा, मतलब कि आई थिंक आ गया वो ऑरा, वो वटेवर, बट उसका भी आई डू नॉट थिंक उसका इंजरी दोबारा होने के चांसेस है। तो वाई कीप प्लेयर्स जो हमें कुछ दे नहीं सकते, लाइक लेट्स क्लियर द रूम एंड ब्रिंग। और कौन है हमारा जिसको हम लोग भेज सकते हैं, और तो कोई है ही नहीं, लाइक मिलिटाओ, बेलिंगम। बेलिंगम।
किसने बोला बेलिंगम भाई? कौन है हमारा जानी दुश्मन? तुम ही हो गए येलो शर्ट वाले। तुम ही ने बोला होगा। नहीं नहीं नहीं, बेलिंगम, बेलिंगम का बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, अब दोनों को मिलके खेलने दो, क्या ही दिक्कत है। हाँ तो बस वही डिफेंसिव और वास्केस रहना चाहिए, बिकॉज अचानक से वो काम आ जाता है अगर कोई ना मिले तो वास्केस रहे। एंड हाँ वही मोंडी चला जाए, उसको मैं मोंडी बुलाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि उसका मुंडी कभी इधर जाता है कभी उधर होता है। एंड डेविड अलाबा, और कौन है? और कोई है ही नहीं यार। एक जमाने में 2016-17 सीजन में हमारे बेंच में कहाँ इसको, कहाँ मोराटा, कहाँ इतने सारे टीम ए टीम बी होता था। इम्पोर्टेंट गेम्स में टीम ए, नॉट सो इम्पोर्टेंट गेम में टीम बी, 2 टीम्स बन जाते थे। लेकिन अभी प्लेयर्स है नहीं, तो प्लेयर्स लाओ, प्लेयर्स भेजना नहीं है, प्लेयर्स लाओ। जितने प्लेयर्स ला सकते हैं लेके आओ। लास्टली जैसे लास्ट सीजन यंगस्टर्स को उतने चांसेस नहीं मिल रहे थे, हम लोग ने देखा जैसे बार्सिलोना बहुत अच्छे चांसेस देते हैं, जैसे लामसिया के टैलेंट्स को बहुत उसी जैसे प्लेयर टाइम मिलता है, वो लोग भी डेवलप करके प्लेयर बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छे करते हैं बाद में। डू यू थिंक नेक्स्ट जो भी कोच बने उसको द प्लेयर लाइक्स ऑफ आर्डा गुलेर, एंड्रिक, उसके बाद जेकब रमोन, उसके बाद अगुएडो, जैसे इन लोग जैसे प्लेयर्स, इन लोग को और चांसेस देके, गेम टाइम देके, डू यू थिंक वो लोग भी मैड्रिड की टीम में बेटर कर सकते हैं इन फोर्सिबल फ्यूचर? रियल मैड्रिड की एक दिक्कत है कि दे डू नॉट रिलाई ऑन एकेडमी प्लेयर्स, दे सेल देयर एकेडमी प्लेयर्स एंड देन दे फाइंड किड्स फ्रॉम ब्राजील जिसको उठा उठा के हम लोग टीम में डाल दे। पता नहीं ये क्या लॉजिक है, बिकॉज वी हैव गॉट गुड प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं। तुम ओडेगार्ड को देख लो, लाइक उसको चांस नहीं मिला यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लाइक हाँ निको पायस, अभी कार्वाहाल इज एन एक्सेप्शन जो टीम का इंटीग्रल पार्ट बना। नाचो को भी बहुत कम ही चांस मिला है, इफ यू कैन सी, वो भी हमेशा बेंच पे ही रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तो लास्ट में जब प्लेयर्स देते तब तो रियल मैड्रिड का सिस्टम ही ऐसा नहीं है। एंड पीपल डू नॉट रियलाइज कि रियल मैड्रिड ना सिर्फ मैनेजर के इशारों पे नहीं चलता है, रियल मैड्रिड चलता है पेरेज और पेरेज के आसपास के लोगों के हिसाब से। तो इट इज देम जो ये डिसाइड करते हैं कि मेन टीम में कौन लोग रहेंगे। एंड पीपल लाइक जिनेदिन जिदान, दे डोंट लाइक इट, तो वो छोड़ के चले जाते हैं कि यार अगर तुम लोग को अपने हिसाब से करना है तो करो, मैं निकला। कार्लो एंचेलोटी इतने टाइम इसलिए टिका है बिकॉज ही हैज बीन वेरी गलिबल। पापा पेरेस जो बोलते हैं वो हाँ हाँ करके सुन लेते हैं। तो आर्दा गुलर को तो चांस मिलना ही चाहिए बिकॉज वो बाहर से आया है, तो आई कैन एक्सपेक्ट अ फ्यूचर फॉर हिम। एंड एंड्रिक के लिए भी, बाकी जो हमारे एकेडमी के प्लेयर्स है, लाइक इवन इफ आई वांट टू, आई थिंक उन लोग को बेच ही दिया जाएगा, या उन लोग को क्या बोलते हैं उन लोग को छोड़, मतलब कि भेज दिया जाएगा अलग अलग टीम पे। हाँ हाँ हाँ, लोन में दे दिया जाएगा कि खेल के आओ, देखते हैं उसके बाद चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक डिफिकल्ट है। तो ला मसिया वाले तो ला मसिया में डिपेंडेंट होते हैं, हम लोग कभी उसमें डिपेंडेंट हुए नहीं है। हम लोग बिजनेस करते हैं, ला मसिया से प्लेयर्स बेचते हैं, उन पैसों से हम लोग अलग प्लेयर्स खरीदते हैं। तो दैट हैज बीन आवर सिस्टम। So, thank you, Simran ma'am for joining, and sharing your thoughts on Real Madrid. And आपके साथ, बात करके बहुत अच्छा लगा. And hopefully, as Madridista, हम दोनों चाहेंगे, मैड्रिड बहुत अच्छा करे, बार्सिलोना बहुत खराब करे, but नेक्स्ट सीजन जीत रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सीजन we are coming back. So, this was all for the video. And अगर जो भी कुछ कमेंट्स वगैरह करना हो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो, तो बाद में हम लोग सिमरन मैम के साथ दूसरा और एक सेशन भी कर सकते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह आने लगे नेक्स्ट सीजन के, कुछ प्रीव्यू वगैरह। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you for having me. It was nice talking to you all.